वहां से, हमारी बात मानिए। ये क्या करने जा रही थी आप? आओ भाग हमारा, जो समय रहते हमने युवराज अंगद की चित्कार सुन ली। क्यों कर रही थी ये सब आप? कैसे नहीं करते तात? सर पर मलिंग का राजमुकुट होने पर अपने ही परिवार के सदस्यों को यूं यातनाएं सहते हुए देखते रहे हम। देखा आपने अपने किए का परिणाम। आपके मनोरंजन के कारण आज क्या हो सकता है समझ आया आपको? भली भांति समझ आ गया युवराज कि तुम्हारी पत्नी की उंगलियां कटते कटते बची है। यदि ऐसा हो जाता तो तुम्हें गले से कैसे लगाती? बस कीजिए आप दोनों। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप दोनों क्या चाहते हैं। आप दोनों यही चाहते हैं ना कि हम आपके मार्ग से हट जाएं। अगर आप दोनों की यही मंशा है तो अपनी मंशा हम तक सीमित रखिए। हमारी पुत्री को कष्ट मत दीजिए। श्रीमान छलादित्य, बड़ी गंभीर है आपके ऊंचे सुर की आवाज, जो हमने आज तक नहीं सुनी। आपकी पुत्रियों को हम कष्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हर दम वो हमारे मार्ग में अपनी टांग अड़ाती रहती है। जन्मभूमि है ये उनकी, अपनी मातृभूमि और अपनी प्रजा के प्रति ये उनके उत्तरदायित्व है। जैसे पूरा नहीं करेंगे उनको ये। क्या पिता के उत्तरदायित्व आपने पूर्ण किए हैं श्रीमान? बातें बहुत हुआ, अब आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। देखिए, अब युवराज भी हमें डांटने लगे। ओए होए 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 होए। तिल तिल मारने में जो आनंद है वो एक बार में कहा श्रीमान। बातें आपको समझ नहीं आ रहा, जाइए यहाँ से। जा रहे युवराज, जा रहे, पर स्मरण रहे कि लौट के अवश्य आएंगे। आइए महारानी प्रणाली, चलिए हमारे साथ। क्या हुआ? हम युवराज अंगद से एकांत में कुछ बात करना चाहते हैं। नहीं महारानी प्रणाली, हम इस समय आपको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है, चलिए हमारे साथ। महारानी के आदेश का उल्लंघन करेंगे आप? ऐश्वर्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। हमें नहीं पता था कि हमारी मातें ऐसा भी कुछ करने वाली है। आज समय रहते ऐश्वर्या को बचाया जा सका, पर कल क्या होगा युवराज अंगद? हमें नहीं पता और ना ही हम जानना चाहते। हमारा युद्ध हमारा है और आपका युद्ध आपका। अब जो होगा सो होगा। ठीक है, फिर तो आप ये भली भांति जानते हैं ना कि हमारे हाथ के बिना आप ये युद्ध जीतने से रहे। तो
क्या हम अपने पति से ये आशा कर सकते हैं कि वो हमारे परिवार को हानि नहीं पहुंचाएंगे? और उसके बदले क्या सरोवर के उद्गम स्थान पर जाने की आशा कर सकते हैं हम आपसे? समझौते तभी होते हैं जब दोनों तरफा से मांग मानी जाए। एक तरफा से अगर बात चले तो युद्ध आवश्यक हो जाता है। आप शायद भूल रहे हैं, 7 वचन देते वक्त आपने एक वचन ये भी दिया था कि हमारी प्रसन्नता उसमें है कि सब सकुशल रहे। आप ये वचन नहीं निभाएंगे? शक्तिशाली मरुक के सुर की संतान से आप ये अपेक्षा करती हैं कि वो दारावंशियों की ओर से युद्ध न लड़े? ये हम इसलिए करें क्योंकि हमारी पत्नी ने हमसे वचन मांगा है। अब एक ही मार्ग है महारानी प्रणाली, आप अपने परिवार को ये समझाइए कि वो ये राज्य छोड़कर चले जाएं। क्या आप ऐसा कर पाएंगी? कौन है वहां? कौन है? आराम से। कैसी हो आप? हम ठीक हैं। बस उन्हीं की प्रतीक्षा है, आते ही होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तात अभी तक अपने आप को दोषी मानते हो, वे इसीलिए नहीं आए? ऐश्वर्या दीदी, हम बहुत 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 खुश हैं कि अब आप स्वस्थ हैं। हम क्षमा 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 चाहते हैं कि हमें आने में देर हो गई। हमेशा ही हो जाता है हमसे ऐसा। ये क्या, हम देरी से आए इस बात पर कोई क्रोधित नहीं है हम पर? ओ, तो हम वो नहीं है जो सबसे अंत में पहुंचे या फिर देर से पहुंचे हो? कहाँ है ताजश्री? कहाँ है तात माँ? पता नहीं राजकुमारी। कल रात युवराज अंगद से एकांत में बात करने के लिए हमने उन पर एक महारानी का दम दिखाते हुए आदेश दिया। अतः वो हम उनसे आने का आग्रह करते हैं। दीदी, ना ही आप दौड़कर जाने वाली है और ना ही आप इतनी हठी है कि उन्हें लेकर आ पाएंगी। तो ताजश्री, कहाँ चले गए तात? ताजश्री अपने कक्ष में नहीं है।
हो सकता है वो अपने कमरे के सामने वाले उद्यान में ध्यान कर रहे हो। प्रत्येक संभावित हर स्थान पर देखा हमने, तात कहीं नहीं है। जहाँ तात नहीं जाते वहां पर भी देखा हमने, हर जगह ढूंढा उन्हें। तो फिर कहाँ चले गए? लगता है लंबी सैर के लिए निकल गए होंगे बड़े उद्यान में। अवश्य उन्हें समय का बोध नहीं रहा होगा। हाँ, और हो सकता है ना कि नगर में कारोबारियों और मछुआरों से भेंट करने गए हो। हमें नहीं लगता श्रीमान शीलादित्य परम देव की पूजा अर्चना भुला बैठे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा तो वो कभी नहीं कर सकते। फिर कहाँ चले गए? दीदी कहाँ चले गए? वे दानववंशी और क्या करेंगे? इतना सब कुछ घर के भी इनका मन नहीं भरा। तारिणी, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारा पुत्र शीलादित्य सकुशल है। हम ढूंढेंगे तात को। हम ढूंढेंगे तात को। गरिमा, ऐश्वर्या, आप दोनों तात को उद्यान में जाकर के देखिए। माँ, आप तीनों दास और दासियों को आदेश दीजिए कि तात को पूरे मलिंग में ढूंढा जाए। कई जत्थों को नगरों में तात को ढूंढने के लिए भेजा जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये सब शीघ्र ही करना है। महारानी प्रणाली, आप ताजश्री को ढूंढने कहाँ जा रही हैं? युवराज इंद्र, द्वार खोलिए। हम जानते हैं कि आप भीतर ही है। द्वार खोलिए युवराज इंद्र। बहू रानी, आपके दुस्साहस की जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। तात! 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 तो यहाँ भी नहीं है, तो और कहाँ होंगे? क्यों आए आप यहाँ? हमारे तात का है। छोड़िए हमारा हाथ, हम नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक कि हमें पता नहीं चल जाता कि हमारे तात का है। हमें नहीं पता आप पे तात का है। समझ नहीं आ रहा आपको? चाहिए यहाँ से आप। नहीं, हमें विश्वास नहीं। जहाँ विश्वास नहीं होता है वहाँ विष का वास अवश्य रहता है। खाली हमारी बात का विश्वास कीजिए। हमें सच में नहीं पता कि आपके तात कहाँ है, और यही सत्य है। अब चलिए यहाँ से। नहीं, नहीं। अब जाइए यहाँ से। तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो युवराज? शिलादित्य हो लो और शंका हम पे। नाथ मारो कसुर की सौगंध, हमें कुछ नहीं पता।
कहाँ चले गए? ऐश्वर्या, कुछ पता चला? नहीं बड़ी माँ, हमने हर जगह देख लिया, ताजश्री हमें कहीं नहीं दिखे। हाँ, हमें भी कुछ पता नहीं चला, हर जगह देखी आप। जाने कहाँ जा सकते, हमें बिना बताए तो कहीं नहीं जाते। पता नहीं ऐसा क्या हो गया होगा, हमें बहुत डर लग रहा है। हे परमदेव, मेरे पुत्र शिलादित्य को सुरक्षित रखना, वो जहाँ भी हो। नगर से प्रहरी अभी तक लौटे नहीं है। हमें पूरा विश्वास है वो तात के बारे में अवश्य ही कोई सकारात्मक समाचार लेकर के लौटेंगे। आइए आइए आइए। परिवार के शोक में हम भी तो भागीदारी हैं। सच में बड़ी चिंता हो रही है हमें भी। ऐसे कहाँ जा सकते हैं वो, है ना? हम जानते हैं कि आप भी चिंतित हैं, उसके लिए धन्यवाद। पर इतना भी सुन लीजिए कि इतनी शोकाकुल होने की आवश्यकता नहीं है। हम तो बस इतना ही जताना चाहते थे कि महारानी की जय हो। बोलिए। नगर का चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं कुछ पता नहीं चला। किसी भी व्यक्ति ने उन्हें देखा तक नहीं इतने दिनों में। तट पर भी गए थे, वहां भी किसी ने भी उन्हें नौका या जलयान पर सवार होते हुए नहीं देखा। तात को ढूंढते रहिए, छा सकते हैं आप। कहाँ चले गए होंगे राजमाता? हमें अभी भी पूरा विश्वास है तात अवश्य लौटेंगे। सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे अरे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। उत्तरदायित्व का लेश मात्र का भोग भी नहीं रहा क्या उन्हें? महल में स्त्रियों को, पुत्रियों को अकेला छोड़ के इस स्थिति में कैसे जा सकता है कोई? जब आपकी आवश्यकता पड़ेगी आपको बुला लिया जाएगा। कृपया आप यहाँ से जा सकती है। जी महारानी, जब आवश्यकता होगी तो बता दीजिएगा। और महारानी, इस महल में 2 और पुरुष हैं। उनकी आवश्यकता होगी तो अवश्य बता दीजिएगा। सत्य तो कह रही थी, युवराज अंगद और महारानी मधुमली की पिशाचिनी शक्तियों से कैसे लड़ सकते हैं? हमारी राजकुमारी किसी से कम नहीं है। और हमारी महारानी प्रणाली किसी भी आक्रमण का सामना सक्षमता से कर सकती है। और रही बात हमारे पुत्र शीलादित्य की, हम आश्वस्त हैं, वो जहां भी है सकुशल है, शीघ्र ही लौटेंगे अपनों के मध्य। महारानी, हमें एक और प्रयत्न करना चाहिए। हम सब एक ही समय पर अलग अलग दिशाओं में अकेले जाएंगे, तात अवश्य मिलेंगे। गरिमा, हम आपकी भावना समझते हैं, लेकिन ऐसा करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। आपके तात चाहते थे हर हाल में हम सब एक साथ रहे। हमारी बिखराव का लाभ हमारे शत्रु उठा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे बैठे रहकर तात के लिए कुछ न करने से हमारा दम घुट रहा है। नहीं गरिमा, हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाले।